नमस्कार दोस्तों। देश में अमृतकाल चल रहा है। देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद में 11,000 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य एवं सड़क परियोजनाओं का श्री गणेश किया है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस गंभीर प्रयास को देश का एक ऐसा महकमा है जो लगातार पीछे धकेलने का काम कर रहा है। यह महकमा कोई और नहीं है बल्कि केंद्र सरकार के अधीन ही आता है। यह है नेशनल मेडिकल काउंसिल, एनएमसी। एनएमसी का जो तौर तरीका है कामकाज करने का, वो इस बात का प्रमाण है कि अभी भी देश में ऐसे सरकारी विभाग, ऐसे स्वायत्त शासी विभाग, ऐसी ऑटोनोमस बॉडी हैं जिनको केंद्र सरकार की परवाह नहीं है, जिनको इस देश के लोगों की परवाह नहीं है। कोई कितना ही परेशान हो, हैरान हो, वो लंबी गहरी चादर ओढ़ के सो रहे हैं, गहरी नींद में डूबे हुए हैं। यह हालत है एनएमसी की, नेशनल मेडिकल काउंसिल की। देश में लाखों फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट युवा सिर्फ एंट्रेंसशिप करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। लेकिन एनएमसी किस गुफा में सोया हुआ है यह किसी को पता नहीं है। एनएमसी को इन बातों का अंदाजा ही नहीं है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट युवा जो विदेशों से एमबीबीएस की डिग्री करके आए हैं, वो किस कदर परेशान हैं, हैरान हैं। उनका परिवार पूरी तरह से तनाव में है, दबाव में है। उन हजारों लाखों एमबीबीएस ग्रेजुएट का जिनका इंटर्नशिप में नंबर नहीं आया है, उनका दिन का चैन और रात की नींदें हराम हो चुकी हैं। लेकिन इन सब से लगता यही है कि देश की जो नियामक बॉडी है, जो चिकित्सकों की भर्ती के लिए या इंटर्नशिप के लिए कायदे कानून तय करती है, उन सब का इनसे कोई वास्ता नहीं है। मनमानी का आलम यह है कि एनएमसी द्वारा उत्तीर्ण किए जाने के बावजूद भी भारी संख्या में ऐसे युवा हैं जिनका इंटर्नशिप में देश में कहीं भी नंबर नहीं आ रहा। और दोस्तों, इंटर्नशिप होती क्या है? एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद एनएमसी में एग्जाम लिया, वो इतना टफ एग्जाम होता है। एनएमसी ये देखना चाहता है कि विदेशों में रहकर जो स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहे हैं वो वाकई में उन्होंने वहां पर पढ़ाई की कि नहीं की। ऐसा तो नहीं है कि कहीं फीस देके डिग्री ले आए। इस बात को साबित कर दिया उन हजारों लाखों युवाओं ने जिन्होंने एनएमसी की परीक्षा पास की। अब सवाल इतनी सी बात का है कि उन्हें इंटर्नशिप में एडमिशन लेना है, और यह एडमिशन देने का अधिकार देश के जो राज्य हैं, उनकी जो मेडिकल काउंसिल है, उनको दिया गया है। तो जितनी भी देश की ज्यादातर मेडिकल काउंसिल है, वो इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से मनमानी पर उतारू हैं। हर राज्य ने अपने अपने मेडिकल काउंसिल जो राज्यों की है, उन्होंने अपने हिसाब से कायदे कानून बना रखे हैं। किसी की कट ऑफ परसेंटेज इंटर्नशिप में एफएमजी के स्टूडेंट्स के लिए कहीं कितनी जा रही है, कहीं कितनी जा रही है। मतलब जिसकी परसेंटेज ज्यादा है लेकिन वो चूंकि दूसरे राज्य का है, इसलिए उसका उस राज्य में इंटर्नशिप में नंबर नहीं आ सकता। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे हजारों लाखों युवाओं का भविष्य क्या होगा? उनकी सुनवाई करेगा कौन? उनकी आवाज कौन सुनेगा? उनको न्याय कैसे मिलेगा? उनका पूरा परिवार परेशान है। लाखों रुपए खर्च करके पहले उन्होंने विदेश में जाकर एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करी है। उसके बाद देश में आकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि देश के जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं वो उनसे किसी भी सूरत में कम नहीं है। यह उन्होंने किया है
एनएमसी द्वारा आयोजित एग्जाम को क्वालिफाई करके, जिसको यह माना जाता है कि बहुत टफ एग्जाम है, बहुत ही कठिन परीक्षा होती है, एनएमसी ने अपने तमाम मानदंडों को पूरा करने के बाद उन छात्रों को, एमबीबीएस के एफएमजी छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया। अब जब इंटर्नशिप करने की बारी आई तो ऐसे हजारों एफएमजी छात्र राज्यों की जो मेडिकल काउंसिल है उनकी मनमानी का शिकार हो गए हैं। वो दर दर भटक रहे हैं। देश में ज्यादातर राज्यों की जो मेडिकल काउंसिल की जो साइट है वो अपडेट ही नहीं है। वहां आप जब छात्र अप्लाई करने की कोशिश करेंगे या करते हैं, जिन्होंने किया है, उन छात्रों ने बताया है कि वो साइट कुछ बताती नहीं है, अपडेट ही नहीं है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बारे में कि उनको इंटर्नशिप में किसी भी राज्य में उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा, इसकी जानकारी साइटों पे नहीं है। यही नहीं, मतलब इन छात्रों के साथ अन्याय केवल यहीं खत्म नहीं हुआ। जिन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का जिन राज्यों में नंबर आया भी है इंटर्नशिप के लिए, उनको वहां पर भारी भरकम फीस अदा करनी पड़ रही है। मतलब आप देखिए कितनी जबरदस्त मार पड़ रही है। पहले लाखों रुपए विदेशों में खर्च किए, उससे पहले परीक्षा की तैयारी करी उन्होंने उसमें हजारों लाखों रुपए खर्च किए, फिर बैंकों से भारी भरकम कर्जा लेकर माँ बाप ने सपने पूरे करने के लिए अपने बच्चों को विदेश में एमबीबीएस करने के लिए भेजा। जब वो वहां से परीक्षा उत्तीर्ण करके आ गए तो ये देखने के लिए एफएमजी ने उनका टेस्ट लिया, उस टेस्ट में परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अब वापस इंटर्नशिप करने के लिए राज्यों के जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज हैं वो उनका शोषण करने पर उतारू हैं। एनएमसी की गाइडलाइन में साफ स्पष्ट निर्देश है, लिखा हुआ है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एफएमजी को, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को इंटर्नशिप में एडमिशन देगा, वह किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेगा। और भी इसमें एक बात और मेंशन है उसकी गाइडलाइन में, वह यह है कि एफएमजी के लिए गांव में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा, तो उसका सारा खर्चा भी वो संबंधित कॉलेज उठाएगा। यदि वहां पर आवास की सुविधा नहीं है, वहां खाने की सुविधा नहीं है, तो इसका सारा इंतजाम भी संबंधित उस मेडिकल कॉलेज को, उस इंस्टीट्यूशन को उठाना पड़ेगा जहां पर एफएमजी के स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और है कि एनएमसी की गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा हुआ है, यदि आप गाइडलाइन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस बात का, कि ये निर्देश दिए हुए हैं कि सभी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को स्टाइफंड देना पड़ेगा। जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मिलता है वो एफएमजी मेडिकल कॉलेज के इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को वो भत्ता देना पड़ेगा। आप देखिए, आश्चर्यचकित बात कर देने की बात यह है कि उनको भत्ता देना, उनको सुविधा देना। और एक बात और, एनएमसी ने गाइडलाइन में यह भी लिखा है कि हॉस्टल्स से रिलेटेड कोई पैसा उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा। आप देखिए विडंबना क्या है, इसके बावजूद भी कि ये सब दिशा निर्देश एमएनसी ने जारी किए हैं, मेडिकल कॉलेज सरेआम इसके कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। रीजनल मेडिकल काउंसिल जो राज्यों की है, उनको इन बातों की कोई परवाह नहीं है। यह सब मिलीभगत और भ्रष्टाचार का खेल मालूम होता है। मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप में पैसा देने के बजाय उनसे फीस के नाम पर वसूली करने में लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स का भविष्य यह तो उनका है जिनका एडमिशन हो चुका है। अब ऐसे हजारों फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो अभी तक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके भविष्य का पता नहीं क्या होगा। सवाल यह है कि इस देश में जहां पर चिकित्सा सुविधाएं पहले से ही पर्याप्त नहीं है, देश में डॉक्टर्स की कमी है। कोरोना पीरियड के दौरान यह साबित हो चुका कि यदि देश में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर मौजूद होते तो शायद
इतनी सारी मौतें नहीं होती, इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता था, पीड़ितों का इलाज प्रॉपर तरीके से किया जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी ये देश की ऐसी महती बुनियादी जरूरत है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे का आधारभूत जो ढांचा है वो पैरामेडिकल और चिकित्सकों की सेवाओं पर टिका हुआ है। इतना महत्वपूर्ण, इतना संवेदनशील विषय होने के बावजूद भी इस मुद्दे पर नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अभी तक कार्रवाई करने की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। अब सवाल यह है कि एक तरफ केंद्र सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व के अग्रणी देशों में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो सवाल यह कि एनएमसी जैसे स्वायत्तशासी निकायों के होते हुए क्या देश उस प्रतिबद्धता को पूरा कर पाएगा? दोस्तों, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल उन हजारों युवाओं के डॉक्टर बनने का ख्वाब है, सवाल इस बात का भी है कि क्या ऐसे मनमानीपूर्ण तरीके से, ऐसे मनमानीपूर्ण नियमों से क्या देश का भविष्य हो सकता है? निश्चित तौर पर यह देश के भविष्य के साथ, उन हजारों युवाओं के भविष्य के साथ, उनके अभिभावकों का जो सपना है उनसे खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि इस मुद्दे, ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इस पे प्रधानमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए जाकर, कि आखिर ऐसी अराजकता उन्हीं की सरकार के विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय कैसे कर सकता है, जबकि वो देश में हजारों करोड़ की प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, नई नई रेलगाड़ियां चला रहे हैं, विकास के नए नए आयाम खोल रहे हैं। उसके बावजूद भी अंधेर नगरी चौपट राज जैसा हाल है। तो आखिर क्यों है? तो दोस्तों, आज ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस मुद्दे पर आज आपके सामने ये सारे फैक्ट्स रखे गए हैं और उम्मीद है कि आपको ये फैक्ट्स पसंद आएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप इस न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि देश के पीड़ितों की, देश के दलितों की, देश के दमितों की आवाज को केंद्र सरकार तक, उन तक पहुंचाया जा सके, उनको न्याय दिलाया जा सके। और इसी के साथ आपसे यह उम्मीद भी की जाती है कि इस मुद्दे पर अपने तमाम मित्रों को, परिचितों को, शुभचिंतकों को यह जरूर बताएं कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि बात आपकी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। केंद्र सरकार तक यह बात पहुंचानी है, तो इसके लिए जरूरी है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने कमेंट से जरूर हमें अवगत कराएं, ताकि मुद्दे में कोई कमी रह गई हो तो उसको आगामी डिबेट के दौरान दूर किया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।